हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 8 का 8.3 डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला समझेंगे, उसके बाद उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक फार्मूला हमारे पास 6 होगा, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। पहला एक ये होगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा होगा। फिर चौथा आएगा हमारा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। फिर टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। तो ये हमारा 6 फार्मूला है। इन्हीं 6 फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8.3 में, और इन्हीं को हम लोग को याद रखना है। तो मैं याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि अगर साइन थीटा दिया रहेगा तो उसका अपोजिट हमेशा याद रखिएगा कॉस थीटा होगा। इट मीन्स जब आपके पास साइन 90 माइनस थीटा दिया रहेगा तब आप क्या करोगे, कॉस थीटा लिखोगे। और कॉस 90 माइनस थीटा लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन का अपोजिट हो जा रहा है कॉस, कॉस का क्या हो रहा है, साइन हो रहा है। पहला ये पॉइंट को याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, जैसे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, सेक थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का अपोजिट होगा सेक थीटा। और यहाँ पे अगर देखा जाए फिर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉसेक थीटा हो रहा है। तो मतलब कि कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। और तीसरा आपका क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। मतलब कि टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। और फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन हो गया। मतलब टेन का उल्टा कॉट हो गया और कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन। तो ये वाला आपको 3 पॉइंट याद रखना है और उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं और समझते हैं। ये देखिए आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड को, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में रहे। तो जब भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 18 बाय कॉस 72, इसका वैल्यू सॉल्व करके बताना है। क्लियर, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 तरीका है। सबसे पहले तो या तो आप साइन को चेंज कर दीजिए उस फॉर्मेट में साइन 90 करके, या तो कॉस को आप चेंज कर दीजिए। क्लियर, अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग 18 को अगर लिखना चाहेंगे 90 के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, अगर 90 में हम लोग 72 घटाएंगे तो क्या होगा, 18 होगा। या फिर अगर 72 को अब लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 72 को अगर लिखेंगे तो 90 में कितना घटाएंगे, 72 होगा, 18। क्लियर, तो अगर हम लोग मान लीजिए कि इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप करना चाहेंगे तो कैसे करोगे। मान लीजिए कि साइन 18 के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो यहाँ पे कर लीजिए 90 माइनस क्या, 72। क्लियर है। और बाय क्या होगा, ये कॉस 72 है, कॉस 72। जब भी ये दिया रहेगा तो आपको इनमें से किसी एक को परिवर्तन करना है। क्लियर, अब देखिए साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। कब, किस कंडीशन में, जब 90 माइनस थीटा लिखा रहे। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए ये थीटा है। तो ये जैसे कि हमारे पास ये साइन दिया हुआ है तो साइन का अपोजिट हम आपको क्या बताए थे, कॉस होगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है कॉस। और थीटा हमारा ये क्या है, 72। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 72 करना है। और नीचे हमारा कॉस है तो ये कॉस क्या हो जाएगा, 72। क्लियर, अब अगर इनमें देखा जाए दोनों क्या समान है तो ये कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो अगर हम एक नंबर का सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्या है, 1026 बाय क्या है, कॉट 64। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉट 64 लिखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ऊपर वाला चेंज करके दिखाएं तो इसमें नीचे वाला चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पे 1026 है तो 1026 एज इट इज़ लिखना है। फिर हमारे पास यहाँ पे कॉट 64 है, कॉट 64 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 64 में कितना 90 में कितना घटाएंगे जो 64 होगा, तो हम लोग कितना घटाएंगे, 26। क्लियर है। अब देखिए 10 हमारा 26 है, 1026 लिखिए बाय कॉट 90 माइनस थीटा। फिर हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि अगर हमारे पास 10 थीटा रहेगा तो वो कॉट में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर वो कॉट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट में है तो हमारे ये परिवर्तन किस में हो जाएगा, कॉट में है तो क्या हो जाएगा, 10 में। तो यहाँ पे लिखना है 10। और थीटा हमारा यहाँ पे कितना है, 26। तो यहाँ पे क्या कर दो, 26। और ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 1। इसका वैल्यू 1 आ गया और इसका भी वैल्यू 1 हो गया। क्लियर।
और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आपको बनाने नहीं आता है, तो अगर इस तरह बटे में दिया रहेगा तो हमेशा ये बटे वाला हमेशा क्या होगा, 1 उसका वैल्यू होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। जैसे कि यहाँ पे cos 48 और sin 42 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं cos 42 माइनस sin cos 48 है 48 लिख दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास sin 42 दिया है। sin 42 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस क्या कर सकते हैं 48। अगर 90 में 48 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस करना है, और थीटा मेरा कितना 48, तो आपको यहाँ पे क्या करना है 48। अब यहाँ देखिए cos 48 और cos 48 दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए, इसका वैल्यू क्या होगा आप सॉल्व करके बताइएगा, और स्टेप भी हमको दिखाए गए। बेसिकली आपको ये माइनस में जब भी दिया रहेगा इस तरह का हमेशा याद रखिएगा 0 होगा, बटे में दिया रहेगा तो 1, और माइनस में दिया रहेगा तो इस तरह करके तो वो हमेशा क्या होगा 0। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका ये हेल्प करेगा। तो चलिए अब लोग अगले प्रश्नों पर जाते हैं और उनको समझते हैं। अब देखिए हमारे अगला प्रश्न है कि बोलता है दिखाइए कि 10 18 cot 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि कौन कौन दो को मिलके 90 होता है। 48 और आप 42 को जोड़ोगे तो कितना होगा 90 होगा। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 48 गुने 10 42, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुने में। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 23 है, इसको ले लेते हैं इंटू 10 23 और इंटू यहाँ पे हमारा 10 67, तो 67 लिख दिए। और इस इधर वाले को कहते हैं LHS और इधर वाले को क्या कहते हैं RHS। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे किस में करेंगे, LHS में करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 10 48 को कर देते हैं 90 माइनस 42। अगर 90 में 42 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 48, तो हम इसको चेंज कर दिए, इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो 10 42 को हम लोग 10 42 ही रखेंगे गुना। अब इनमें से इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 10 90 माइनस यहाँ पे 23 है तो हमको 23 लाना है, 90 में कितना घटाएंगे 67, तो हमारा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब ये हमारा 10 67 है, 10 67 लिख दीजिए। क्लियर। और हम एक चीज़ आपको बताए थे 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या होगा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा क्या होगा टेन थीटा होगा। क्लियर है। और मतलब कि 10 का अपोजिट होगा कॉट, कॉट का अपोजिट होगा 10। तो यहाँ पे जैसे कि 10 90 माइनस थीटा है तो हमारा क्या होगा इस पार्ट में, तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा हमारा कितना है 42, 42 लिख देना है गुने 10, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 42 इंटू 10 90 माइनस 67 दिया है तो 90 में 67, तो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो फिर यहाँ पे कॉट क्या करना है 67 लिखना है इंटू फिर यहाँ पे 10 कितना है 67, तो यहाँ पे 10 67 आप कर सकते हैं, यहाँ पे 10 67। क्लियर है। और आगे हम लोग एक फॉर्मूला बताने वाले हैं, तो याद रखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो गुना होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है। मतलब कि थीटा दोनों का समान होगा तो उसका मल्टीपल क्या होगा 1 होगा, जो 8.4 में सीखेंगे तो उसी का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 42 और कॉट सॉरी कॉट 42 और 10 42 है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। और फिर यहाँ पे कॉट ये है, यहाँ देखिए थीटा दोनों में समान है, कॉट और 10 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1। क्लियर। तो देख सकते हैं RHS में हमारा कितना था 1 था, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया 1 आ गया, तो RHS हम लोग क्या किए प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अगला यहाँ पे बोल रहा है कि दिखाइए कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वाले को हम लोग LHS करते हैं, इधर वाले को RHS, मतलब कि बायां साइड और दायां साइड। तो सबसे पहले हम लोग बाएं साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे cos 38 और cos 52 है माइनस साइन 38 और साइन 52। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए cos इधर का दोनों को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये साइन साइन में है, इधर cos है, या तो लेफ्ट वाला का दोनों को चेंज कर दीजिए या तो राइट वाले को चेंज कर दीजिए, दोनों में से जो कर सकते हैं आप। करते हैं लेफ्ट वाला का, यहाँ पे देखिए cos 38 है, इसको लिख देते हैं 90 माइनस 52। अगर 90 में 52 करेंगे तो 38 होगा। अब ये 52 वाला करेंगे तो cos 90 माइनस क्या करेंगे 38। अगर 90 में 52 घटाएंगे 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 52, तो इसलिए cos 90 माइनस 38 कर दिए।
अब यहाँ पे जैसे है वैसे लिख दिए साइन 38 और साइन 52, ये लिख दिए। क्लियर है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, हम आपको बताए थे कॉस थीटा का होता है साइन थीटा और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा हमारा 52 है तो यहाँ पे 52 लिखना है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो ये कॉस का फिर उल्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। थीटा हमारा क्या 38, तो यहाँ पे 38 कर देंगे। और यहाँ पे मेरा माइनस हो जाएगा साइन 38 और साइन 52। ठीक है। अब देखिए साइन 52 इधर भी दिख रहा है, साइन 38 और साइन 38 इधर भी दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहा है। तो मतलब कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो मतलब कि RHS भी हमारा 0 था, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 क्वेश्चन डिस्कस किए और प्लस फार्मूला भी डिस्कस किए। तो आगे जो हम लोग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो कि हमारा 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन शायद अप्रॉक्सीमेट है। इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक भी शेयर कर दे वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।